दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी ताकत न धन है, न दौलत, न कोई बाहरी साधन। जीवन में सबसे बड़ी ताकत है आपकी सोच और आपके विचार। आपका मन ही आपके लिए सबसे बड़ा मित्र है और यही मन आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सचमुच आप में वह शक्ति नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मन से यह निश्चय कर लें कि मैं हर परिस्थिति को जीत सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा, तो यह ब्रह्मांड भी आपको रास्ता दिखाने लगता है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आज की इस कहानी में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक साधारण युवक जिसने अपने जीवन को बेकार मान लिया था, कैसे वह अपनी सोच और सकारात्मक शब्दों की ताकत से अपने पूरे जीवन को बदल देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन का जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। वह पढ़ाई में औसत था, व्यापार में असफल रहा और घर की हालत भी बहुत खराब थी। पिता ने कई बार कहा, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे कोई बड़ा काम नहीं होगा। गांव के लोग भी उसे निकम्मा कहते थे। धीरे धीरे अर्जुन ने भी यह मान लिया कि वह वाकई किसी काम का नहीं है। उसकी हालत यह हो गई कि वह दिन भर बस बैठा रहता, सोचता रहता और कभी कभी गांव के बाहर जाकर पेड़ के नीचे घंटों पड़ा रहता। मन ही मन कहता, काश मैं भी किसी काम का होता, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक महान बौद्ध भिक्षु नगर में आए हैं। लोग कहते थे कि उनके शब्द लोगों का जीवन बदल देते हैं। वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि लोगों को अपने अंदर की शक्ति पहचानने का मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन ने सोचा, क्या सचमुच कोई मेरे जैसे आदमी को बदल सकता है? नहीं, यह असंभव है। लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं न कहीं आशा की एक छोटी सी किरण जागी। वह सोचने लगा, चलो सुनते हैं, शायद मुझे भी कोई राह मिल जाए। अगले दिन अर्जुन उस सभा में पहुंचा जहां भिक्षु शांत मुद्रा में बैठे थे और नगरवासी ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। भिक्षु ने कहा, मनुष्य अपने शब्दों से ही अपनी नीति लिखता है। हम जैसा अपने मन से कहते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। यदि तुम अपने आप से बार बार कहो मैं कमजोर हूँ, मैं असफल हूँ, तो तुम सचमुच वैसा ही हो जाओगे। लेकिन अगर तुम यह निश्चय कर लो मैं सक्षम हूँ, मैं हर हाल में सफलता पाऊंगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद के लिए मार्ग बनाएगी। ये शब्द अर्जुन के हृदय में गहरे उतर गए। उसे लगा जैसे कोई सीधे उसके जीवन की सच्चाई बता रहा हो। सभा के बाद अर्जुन भिक्षु के पास गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने जीवन से हार चुका हूँ। लोग मुझे निकम्मा कहते हैं। मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल हुआ। अब मैं खुद भी मान चुका हूँ कि मुझसे कुछ नहीं होगा। क्या शब्दों से सचमुच इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, समुद्र की गहराई भी एक एक बूंद से बनती है। इसी प्रकार महान जीवन भी एक एक विचार से बनता है। लेकिन तुम अपने जीवन में हर बार नकारात्मक शब्दों की बूंदें डालते रहे। सोचो, यदि तुम रोज अपने मन में यह दोहराओ कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं हर मुश्किल को पार कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन वैसा ही बन जाएगा। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन गुरुवर, मेरे मन में हर समय डर और आलस्य रहता है। मैं शुरू करता हूँ लेकिन बीच में ही हार मान लेता हूँ। ऐसी हालत में मैं कैसे बदल सकता हूँ? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी समस्या यही है कि तुम अपने अतीत को पकड़कर बैठे हो। तुम्हें भविष्य से सोचना होगा। आज से तुम अपने शब्द बदलो, अपनी सोच बदलो और देखना जीवन खुद बदल जाएगा। अर्जुन भिक्षु की बातें सुनकर कुछ देर तक सोच में डूबा रहा।
उसके मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे, लेकिन पहली बार किसी ने उसे यह नहीं कहा कि वह निकम्मा है, बल्कि उसे समझाया कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने साहस करके कहा, गुरुवर, यदि सचमुच शब्दों में इतनी ताकत है तो कृपया मुझे भी मार्ग दिखाइए। मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब दीपक जलता है तो सबसे पहले वह अपने पास की अंधकार मिटाता है। इसी प्रकार तुम्हें भी सबसे पहले अपने भीतर का अंधकार मिटाना होगा। तुम्हें अपने शब्द बदलने होंगे। आज से तुम 3 बातें हर सुबह और हर रात जोर से बोलोगे। भिक्षु ने कहा, पहली बात, तुम हर सुबह उठकर यह कहो, मैं सक्षम हूँ, मेरे भीतर अपार शक्ति है, मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। दूसरी बात, जब भी तुम्हें लगे कि तुम असफल हो रहे हो तो तुरंत कहो, असफलता मेरा शिक्षक है, मेरा अंत नहीं। तीसरी बात, रात को सोने से पहले यह दोहराओ, आज मैंने जो सीखा है वह कल मेरी सफलता का आधार बनेगा। इन 3 मंत्रों को अपनाने से तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जागेगी। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि केवल शब्द ही उसके जीवन में इतनी बड़ी क्रांति ला सकते हैं। अगली सुबह अर्जुन ने पहली बार जोर से कहा, मैं सक्षम हूँ, मेरे भीतर अपार शक्ति है, मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। पहली बार बोलते हुए उसे अजीब सा लगा। मन में आवाज आई, झूठ मत बोल, तूने अब तक क्या किया है। लेकिन फिर उसे भिक्षु की बातें याद आईं। उसने फिर से वही शब्द दोहराए। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास की एक हल्की चिंगारी जलने लगी। उस दिन अर्जुन ने निश्चय किया कि वह पूरे दिन बेकार नहीं बैठेगा। वह गांव की ओर निकला और लोगों के कामकाज को देखने लगा। पहली बार उसे लगा कि वह भी कुछ कर सकता है, लेकिन जैसे ही वह दूसरों की मदद करने लगा, गांव वाले हंसने लगे। अरे देखो, यह तो निकम्मा अर्जुन है, अब यह हमें सिखाएगा। अर्जुन का मन टूटने लगा। वह वापस जाना चाहता था, लेकिन तभी उसे भिक्षु का दूसरा नियम याद आया, असफलता मेरा शिक्षक है, मेरा अंत नहीं। उसने मन ही मन कहा, ये लोग मुझे जो भी कहें, यह मेरी हार नहीं है, यह केवल मेरी परीक्षा है। उसने सिर झुकाया और काम करता रहा। धीरे धीरे लोगों की हंसी शांत हो गई, क्योंकि वे देख रहे थे कि अर्जुन सचमुच मदद कर रहा है। कुछ दिनों बाद अर्जुन फिर से भिक्षु के पास गया। उसने कहा, गुरुवर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भीतर का आलस्य अभी भी मुझे रोक लेता है। कभी कभी लगता है जैसे मैं हार जाऊंगा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखो, मन एक बच्चा है। अगर तुम उसे नकारात्मक बातें खिलाओगे तो वह रोएगा और जिद करेगा, लेकिन अगर तुम उसे सकारात्मक शब्द खिलाओगे तो वह मजबूत बन जाएगा। आज से तुम एक और साधना शुरू करो। हर दिन अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखो। सुबह उसे पढ़ो और रात को सोने से पहले फिर पढ़ो। लक्ष्य चाहे छोटा हो या बड़ा, बस उसे रोज अपने शब्दों में पक्का करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करने लगेगा। अर्जुन ने वही किया। हर दिन सुबह वह उठकर अपने लक्ष्य लिखता। आज मैं सीखूंगा कि व्यापार कैसे होता है। आज मैं दूसरों की मदद करूंगा। आज मैं आलस्य को छोड़कर सक्रिय रहूंगा। रात को वह उन लक्ष्यों को पढ़ता और खुद से कहता, मैंने आज जो किया है वही मेरी सफलता की सीढ़ी है। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी मेहनत को देखने लगे। अब वे उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि कुछ लोग तो उससे मदद मांगने भी आने लगे। अर्जुन के भीतर आत्मविश्वास बढ़ रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि भिक्षु क्यों कहते हैं, शब्द ही जीवन की नींव है। दिन बीतते गए। अर्जुन अब गांव वालों की नजरों में बदल चुका था। लोग कहते, यह वही अर्जुन है जो पहले हर वक्त आलसी
और नकारात्मक सोच में डूबा रहता था। अब तो यह सबकी मदद करता है, मेहनती है और हमेशा मुस्कुराता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में बड़ा संकट आ गया। पास के कस्बे से अनाज आने वाला रास्ता अचानक बाढ़ में डूब गया। गांव में खाने का संकट खड़ा हो गया। लोग घबराने लगे। अब क्या होगा? हमारे पास अगले 3 दिन का ही राशन बचा है। गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। सब लोग परेशान थे, लेकिन कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, हम सब मिलकर पास के जंगल से लकड़ी काट सकते हैं, उनसे नाव बना सकते हैं और कस्बे तक जाकर अनाज ला सकते हैं। लोग हंस पड़े। नाव? अरे यह कोई बच्चों का खेल है क्या? तू ही बना ले अगर इतना आसान है। पहले तो अर्जुन चुप हो गया, फिर उसे भिक्षु का पहला नियम याद आया। मैं सक्षम हूँ, मेरे भीतर अपार शक्ति है, मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। उसने दृढ़ता से कहा, ठीक है, अगर आप सब नहीं मानते तो मैं अकेला ही कोशिश करूंगा, लेकिन हार मानकर बैठना सही नहीं है। उसका आत्मविश्वास देखकर कुछ युवा उसके साथ हो गए। उन्होंने जंगल से लकड़ियां काटी, बांस इकट्ठा किए और एक छोटी नाव बना डाली। नाव पानी में उतारी गई। शुरुआत में नाव डगमगाने लगी और सब लोग डर गए। कुछ गांव वाले फिर ताने देने लगे, देखा हमने कहा था न, यह असंभव है। लेकिन अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं, असफलता मेरा शिक्षक है, मेरा अंत नहीं। उसने नाव को मजबूती से बांधा और फिर से प्रयास किया। इस बार नाव सही संतुलन में रही। अर्जुन और उसके साथियों ने नाव से कस्बे तक पहुंचकर अनाज खरीदा। गांव में जब वे भरे अनाज की बोरियां लेकर लौटे तो लोग दंग रह गए। हर किसी के चेहरे पर राहत और खुशी थी। गांव के मुखिया ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि सकारात्मक सोच और साहस से कोई भी संकट छोटा हो सकता है। तुम हमारे गांव की शान हो। गांव वाले जो कभी उसे निकम्मा कहते थे, अब उसे नेता कहने लगे। लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से कहा, यह मेरी जीत नहीं है, यह उन शब्दों की जीत है जो मैंने अपने मन को दिए। अगर मेरे गुरु भिक्षु मुझे यह साधना न सिखाते तो आज भी मैं नकारात्मकता में डूबा होता। लोगों ने पहली बार समझा कि सचमुच शब्दों की शक्ति से जीवन बदल सकता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन भिक्षु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुवर, आपके बताए मार्ग ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि विचार ही हमारी किस्मत बनाते हैं। भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, याद रखो, जिस प्रकार दीपक का प्रकाश दूसरों का अंधकार मिटाता है, उसी प्रकार तुम्हारे सकारात्मक विचार अब औरों के जीवन को भी रोशन करेंगे। तुम्हारा असली काम अब शुरू हुआ है, दूसरों को प्रेरणा देना। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, गुरुवर, मैं वचन देता हूँ कि अब से मैं हर इंसान को यही सिखाऊंगा कि उनके शब्द ही उनके जीवन का भविष्य तय करते हैं। और इस तरह अर्जुन एक निकम्मे से गांव का मार्गदर्शक बन गया। उसकी कहानी सुनकर हर व्यक्ति ने अपने जीवन में सकारात्मक शब्दों की साधना शुरू की। गांव में अर्जुन अब सबकी नजरों में आदर्श बन चुका था। लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते। लेकिन अर्जुन के भीतर कहीं न कहीं एक नई पुकार उठ रही थी। वह सोचता, अगर मेरे शब्द और साधना ने इस छोटे से गांव को बदल दिया है, तो क्यों न मैं और जगहों पर जाकर भी लोगों के जीवन को बदलूं। एक दिन पास के कस्बे से व्यापारी लोग आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हमने सुना है कि तुम्हारी सोच और मेहनत ने पूरे गांव को बदल दिया है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे कस्बे में आकर युवाओं को प्रेरित करो। लोग निराशा में डूबे हैं, उन्हें कोई मार्गदर्शक चाहिए। अर्जुन पहले तो झिझका। उसे लगा, क्या मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ? क्या मेरी बातें सचमुच दूसरों को बदल सकती हैं? लेकिन फिर उसे याद आया,
मैं सक्षम हूँ, मेरे भीतर अपार शक्ति है, मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूँ। और उसने हाँ कह दिया। कस्बे के चौक में सैकड़ों लोग जमा थे। अर्जुन उनके सामने खड़ा हुआ और बोला, भाइयों बहनों, मैं कोई ज्ञानी महात्मा नहीं हूँ। मैं भी वही हूँ जो कभी आलसी, डरा हुआ और निकम्मा था। लेकिन मैंने सीखा कि शब्द ही इंसान का भविष्य लिखते हैं। अगर आप खुद से हर दिन कहते रहेंगे कि आप असफल हैं, तो आप सचमुच असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं कि आप सक्षम हैं, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा उस शक्ति को जगा देगी। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे अर्जुन की बातें कस्बे में फैल गईं। युवाओं ने नया व्यापार शुरू करना शुरू किया। स्त्रियों ने छोटे छोटे काम करके घर की स्थिति सुधारी। कई लोग जो पहले निराशा में डूबे थे, अब आत्मविश्वास से जीवन जीने लगे। लोग कहते, अर्जुन सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक ज्योति है जो हमारे अंधेरे जीवन को रोशन कर रही है। कस्बे से अर्जुन को और जगहों पर बुलाया जाने लगा। वह हर जगह जाकर यही 3 मंत्र सिखाता। 1, मैं सक्षम हूँ, मेरे भीतर अपार शक्ति है। 2, असफलता मेरा शिक्षक है, मेरा अंत नहीं। 3, आज मैंने जो सीखा है वह कल मेरी सफलता का आधार बने। लोग इन शब्दों को अपनाने लगे और चमत्कार होने लगे। गरीबों के घर खुशियां लौट आईं। युवाओं में आत्मविश्वास जागा। किसानों ने नई मेहनत से भरपूर फसल उगाई। कई साल बाद अर्जुन फिर अपने गुरु भिक्षु से मिलने पहुंचा। वह उनके चरणों में झुक गया और बोला, गुरुवर, आपने मुझे केवल 3 वाक्य दिए, लेकिन वही 3 वाक्य लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल रहे हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो शब्दों का चमत्कार है। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, वैसे ही एक सकारात्मक विचार से करोड़ों जीवन रोशन हो सकते हैं। तुम अब उस दीपक बन चुके हो। अर्जुन की आंखों में गर्व और कृतज्ञता दोनों थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो यह पूरे संसार को बदलने की ओर बढ़ रही है। और इस तरह अर्जुन गांव का साधारण लड़का नहीं रहा, वह विचारों की ज्योति बन गया। एक ऐसा मार्गदर्शक जिसकी बातें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। समय बीतता गया। अर्जुन अब केवल गांव और कस्बों तक सीमित नहीं था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे प्रेरणा का दीपक कहकर बुलाते थे। लेकिन जीवन में जब भी कोई ऊंचाई मिलती तो उसके साथ एक कठिन परीक्षा भी आती। एक दिन राजमहल से संदेश आया। राजा बीमार और निराश था। राज्य में अकाल पड़ा था, लोग भूखे थे, हर तरफ भय और उदासी का माहौल। राजा ने अर्जुन को बुलवाया और कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी ख्याति दूर दूर तक फैली। कहा जाता है कि तुम्हारे शब्द जीवन बदल देते, लेकिन आज मेरा राज्य टूटने की कगार। लोग भूख से मर रहे हैं, किसान निराश। बताओ, क्या तुम्हारे शब्द इस संकट को बदल सकते? यह अर्जुन की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा। राजमहल के प्रांगण में हजारों लोग जमा। उनकी आंखों में केवल भय, दुख और निराशा। सबकी निगाहें थी अर्जुन। अगर वह असफल हुआ तो उसकी सारी साधना और शिक्षा व्यर्थ हो। क्षण भर के लिए अर्जुन का मन कांप। उसने सोचा, यह संकट तो मेरी ताकत से बहुत बड़ा, क्या मैं सचमुच इसे बदल सकता? लेकिन तभी उसे अपने गुरु भिक्षु की बातें याद। जिस प्रकार दीपक सबसे गहरी रात में भी रोशनी देता, वैसे ही सकारात्मक विचार सबसे कठिन समय में चमत्कार कर सकते। अर्जुन आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में, भाइयों बहन, हाँ, हम अकाल से गुजर रहे, हाँ, हमारे खेत सूखे पड़े, लेकिन याद रखो, यह अंत नहीं, यह केवल एक परीक्षा। क्या मिट्टी हमेशा बंजर रहती? नहीं। जैसे बरसात आती है और धरती को हरियाली देती, वैसे ही यह कठिन समय भी बीत जाएगा। लेकिन अगर हम डर और निराशा में डूब, तो यह संकट और गहरा जाए। हमें मिलकर काम करना होगा।
हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और सबसे पहले हमें अपने शब्द बदलने होंगे। आज से हम यह बोलेंगे, हम सक्षम हैं, हम इस संकट को हराएं। असफलता हमारा शिक्षक, हमारा अंत नहीं। आज की मेहनत ही कल की समृद्धि होगी। लोगों ने पहली बार अपनी आंखों में आशा की किरण महसूस। उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर प्रण लिया कि वे हार नहीं मानेंगे। किसानों ने नए तरीके अपनाए, कुछ लोगों ने कुएं और तालाब खोदे, स्त्रियों ने समूह बनाकर अनाज को बांटा, युवाओं ने जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी कर इलाज शुरू किया। धीरे धीरे राज्य में स्थिति सुधरने लगी। पहली बारिश आई और खेतों में हरियाली लौट आई। राजा ने अर्जुन को गले लगाते हुए, बेटा तुमने साबित कर दिया कि शब्द ही सबसे बड़ी शक्ति है। जहाँ तलवार हार जाती है वहाँ प्रेरणा जीत जाती है। तुम्हारी शिक्षा केवल इस राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। अर्जुन ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों बहनों, याद रखो, हमारे विचार ही हमारी नीति बनाते हैं। अगर हम खुद को कमजोर मानेंगे तो सारा संसार हमें कमजोर बना देगा, लेकिन अगर हम खुद को शक्तिशाली मानेंगे तो पूरी दुनिया हमारी ताकत को मान लेगी। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे बीज होते हैं, और जो बीज हम रोज बोते हैं वही हमारे जीवन का भविष्य बनाते हैं। और इस तरह अर्जुन की कथा एक अमर प्रेरणा बन गई। उसकी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को यह याद दिलाती रही कि सकारात्मक शब्द ही सच्ची समृद्धि और सफलता का आधार हैं।